18% जो पेड़ हैं पूरे इंडिया के वो 2008 से लेके अभी तक काटे जा चुके। बेजुबान जानवर चारों तरफ भाग रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए वो खुद लड़ रहे हैं। अरे भैया, हम ये नहीं कह रहे कि विकास जरूरी नहीं है, लेकिन पर्यावरण से पहले विकास नहीं है। अब सरकार के भरोसे एनवायरनमेंट को अगर आपने छोड़ा तो आप एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाओगे। हैदराबाद से जो न्यूज़ मिल रही है एनवायरनमेंट को लेके वो बहुत ही डिसहार्टनिंग है और किसी के लिए भी आत्मा से आवाज़ निकल जाए, चीखें निकल जाए, ऐसी न्यूज़ वहाँ से आ रही है। बेजुबान जानवर चारों तरफ भाग रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए वो खुद लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, जो भी इसके पीछे हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने काट दो या बांट दो या आवाजें दबा दो, ये फिलोसफी जो सरकारें चला रही है वो बहुत ही गलत तरीके से आगे बढ़ रही हैं। Kancha Gachibowli. Even the University Student Union has now questioned the Telangana authorities as to what steps is it taking now. अगर अपन फैक्ट्स पे जाएं तो 18% जो पेड़ हैं वो भारत से हटा दिए गए हैं 2008 के बाद। और ये घने फॉरेस्ट 7 सिस्टर्स जिसको कि गवर्नमेंट कहती है कि हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ये पेड़ कटे हैं। और इसके ऊपर एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 जो लॉज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बुरी तरह से उनको फॉलो नहीं कर रही। पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये तीनों ही जो लॉज है फ्रेंड्स, ये तीनों ही लॉज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सरकार की तरफ से। और एनजीटी के आप बार बार में देखिए क्लेम्स आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट इनका कोई भी ध्यान नहीं रख रखी है। इसी के अलावा हम बात करें तो आज से पहले यानी 2008 से पहले 10 मेजर जो आंदोलन हुए हैं उन सब की न्यूज़ हर पटल पे है। लेकिन 2008 से लेके अभी तक कितने ही प्रोटेस्ट हुए हैं उनकी खबर कहीं नहीं आई। सिर्फ पहली बार हैदराबाद में जो ये प्रोटेस्ट हुआ है उसकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आ रही। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सिर्फ अडानी ग्रुप है, उन्होंने हसदेव अर्नत फॉरेस्ट के अंदर 16 लाख पेड़ काटे हैं छत्तीसगढ़ में। तालाबिया उड़ीसा के अंदर उन्होंने 40,000 पेड़ काटे हैं। धीरोली कोल माइन मध्य प्रदेश में 5.7 लाख पेड़ उन्होंने काट दिए। इतना सारे पेड़ कट रहे हैं सिर्फ एक ग्रुप की तरफ से। जगह जगह पे जहां हमने खेजड़ी बचाओ आंदोलन हमने चलाया राजस्थान के अंदर, 3000 खेजड़ी वहाँ खड़ी और वो रो रही थी मेरे सामने। वो कह रही है खेजड़ी की मुझे बचा, तो हम सब खड़े हुए हैं यहाँ बचाने के लिए। एक विराट स्तर के ऊपर आंदोलन हुआ। आंदोलन के अंदर करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए और हमने खेजड़ी बचाने की पूरी कोशिश करी। हमने अपनी पिटीशन लेके खेजड़ी जो राजस्थान का स्टेट ट्री है उसको बचाने की पिटीशन हाई कोर्ट में भी रखी, सुप्रीम कोर्ट में भी रखी। जो पटल वहाँ मौजूद थे उन पर सब पे रखी। कई और जो मित्र हैं वो एनजीटी पे भी जा रहे हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो जा रहे हैं, लेकिन खेजड़ी कटने से नहीं रुक पा रही है। आज भी खेजड़ी 2 गुना तेज़ी से चल रही है। और ये सारे लोग वही हैं, या तो सोलर का अपना ये प्लांट लेके आते हैं या फिर किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके पेड़ काटने का जैसे मानो इन्होंने पूरा जिम्मा उठा रखा हो। कोई भी विकास जो है, सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हाई कोर्ट में हम गए, सबसे पहले जज साहब कहते हैं कि विकास को तुम साइड में कर दोगे क्या पर्यावरण के लिए। अरे भैया, हम ये नहीं कह रहे कि विकास ज़रूरी नहीं है, लेकिन पर्यावरण से पहले विकास नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं, ये पूरे देश की आवाज़ बन रखी है। ये हैदराबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद में समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति को डेवलपमेंट से पहले एनवायरनमेंट चाहिए। क्योंकि जिस दिन इन जानवरों की आवाज़ें आना बंद हो गई, जिस दिन इन जंगलों को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे जिस दिन सन्नाटा हो गया और बिल्डिंगें बन गई, उस दिन उन बिल्डिंगों में रहने वाले आप और मैं दोनों नहीं बचेंगे। और ये हमें बचाना पड़ेगा। जैसे कि आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन, साउंड ऑफ नेचर, जंगल बचाओ, नवोदय मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव, नर्मदा बचाओ, टारगेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसे बड़े विराट आंदोलनों की हमें इस देश के अंदर ज़रूरत है। इस देश में हमें सरकार को और नेताओं को बोलने की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी है। अगला जो वोट दो आप, वो एनवायरनमेंट को देखते हुए ही आपको वोट देना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अब सरकार के भरोसे एनवायरनमेंट को अगर आपने छोड़ा तो आप एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाओगे। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर समाज को और हर संस्था को आगे आना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। और जहाँ जहाँ जो कोशिश जिससे बन पाती है वो आप करिए। मैंने 1 लाख पेड़ लगाए हैं पिछले साल और मैंने 11 लाख पेड़ों की कसम खा रखी है। हम इस साल वापस पेड़ों की जो है
लगाने की अपनी मुहिम को स्टार्ट करेंगे। जो लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं आके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब पेज पे। और 11 लाख पेड़ हमारी जो समझ है, जो हमारे पास साधन है, उसके हिसाब से हमने बहुत बड़ी जो प्लेज है वो ले ली है। लेकिन पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी अब सरकार नहीं और समाज नहीं, अब हर एक इंडिविजुअल को लेनी होगी। और तभी एनवायरनमेंट बच सकता है, तभी हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर टॉप 100 के अंदर करीब 65 सिटीज़ जो हैं वो इंडिया की आती हैं। नदर्न इंडिया पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है। हर बच्चे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये जो आप सुन रहे हो बैठे बैठे कि सडनली 12 साल 15 साल 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसका एकमात्र जो रीज़न है वो है पोल्यूशन। और पोल्यूशन की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके बारे में और डिटेल से आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे ये हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और कैसे 3 साल के बच्चे का लिवर और लंग्स ब्लैक हो रहे हैं पिंक से। और उसका सबसे बड़ा रीज़न कैसे पोल्यूशन है। इसको हम सबको मिलके बचाना है। और इसके लिए हम जो कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाना काफ़ी नहीं है, आपको ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा और पेड़ लगाने पड़ेंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके, जहां आपको नेता मिले, जहां आपको पॉलिटिशियन मिले, जहां सरकार का आदमी मिले, उसको पकड़ो और बोलो कि आपने कितने पेड़ लगाए, आपने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, आपने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया। नौकरी वगैरह जो भी है वो सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उससे सबसे जो ज़रूरी अभी प्रॉब्लम है वो एनवायरनमेंट है और उसको हमें बचाना होगा। उसके लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना होगा। Thank you so much friends and see you in the next video.